बीड़नगर गांव में हरिराम नाम का एक बहुत मेहनती किसान रहता था। हरिराम बहुत मेहनत से अपने खेत में फसल लगाया करता, लेकिन वो जितनी मेहनत से अपनी फसल लगाता था, फसल उस तरह से अच्छी नहीं होती थी। हरिराम अपने खेत से एक टोकरी हरी सब्जियां लेकर आता है। राधा, हर बार की तरह इस बार भी इतनी सब्जियां हुई हैं। आप इतनी मेहनत से फसल लगाते हैं, फिर आपको आपकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? ये तो बहुत कम सब्जियां हैं। इन्हें बेचकर हम कितना ही पैसा कमा पाएंगे? पता नहीं राधा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका फल क्यों नहीं मिल रहा। शायद मेरी ही मेहनत में कोई कमी रह जाती हो। आप इतनी तो मेहनत करते हैं। आपकी जितनी मेहनत पूरे गांव में कोई किसान नहीं करता। कोई बात नहीं राधा, शायद मेरी किस्मत को यही मंजूर हो। ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हरिराम हर हाल में खुश रहता और राधा को भी तसल्ली देता रहता था। हरिराम और राधा की एक प्यारी सी बेटी थी, गुड़िया। गुड़िया कभी कभी हरिराम के साथ सब्जी बेचने बाजार जाया करती थी। उस दिन गुड़िया ने हरिराम के साथ बाजार जाने की इच्छा जताई। बाबा, आज मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। आज तू रहने दे गुड़िया, आजकल बाजार में बहुत भीड़ होने लगी है। नहीं बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अच्छा बाबा, चल। हरिराम अपने सिर पर सब्जियों की टोकरी रख लेता है और गुड़िया का हाथ पकड़कर उसे बाजार लेकर जाता है। बाजार पहुंचकर वो सब्जियां बेचने लगता है। बाजार में काफी भीड़ थी। हरिराम के पास काफी ग्राहक जुटे हुए थे। सब्जियां बेचने के बाद जब हरिराम इधर-उधर देखता है तो गुड़िया वहां नहीं होती है। गुड़िया, गुड़िया तू कहाँ गई? वो गुड़िया को आवाज लगाने लगता है, गुड़िया, गुड़िया, लेकिन गुड़िया का कोई जवाब नहीं आता है। गुड़िया, मैंने कहा था बाजार में बहुत भीड़ होती है, तू मत चल। अब मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? हरिराम थोड़ी हिम्मत करके आसपास के लोगों से गुड़िया के बारे में पूछने लगता है। भाई साहब, आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है क्या? वो 5 साल की है, घुंघराले बाल है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसी बच्ची नहीं देखी। हरिराम को गुड़िया कहीं नहीं मिलती है। वो घर आता है और राधा को सारी बात बताता है। क्या? हमारी गुड़िया खो गई? राधा गुड़िया को याद करके रोने लगती है। ना जाने हमारी बेटी कहाँ और किस हाल में होगी। राधा, तुम चिंता मत करो, गुड़िया जरूर मिल जाएगी। ऊपर वाला हमसे रूठा हुआ है। पहले ही हमें हमारी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता था, और अब हमारे पास जो था वो भी भगवान ने हमसे छीन लिया। हरिराम राधा को चुप कराता है। राधा, हिम्मत रखो, हम दोनों गुड़िया को ढूंढेंगे, वो हमें जरूर मिल जाएगी। वो दोनों पूरे गांव में घूम घूम कर गुड़िया को ढूंढते हैं, लेकिन गुड़िया उन्हें कहीं नहीं मिलती है। थक हार कर वे दोनों वापस घर आ जाते हैं। जब तक गुड़िया नहीं मिलेगी, मैं अन्न का एक निवाला अपने मुंह में नहीं लगाऊंगी। ऐसा मत कहो राधा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। हरिराम खाना बनाता है और राधा को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन राधा खाना नहीं खाती है। ये देखकर हरिराम से भी कुछ नहीं खाया जाता है। गुड़िया के गुम हो जाने से दोनों पति पत्नी टूट जाते हैं। हरिराम अब भी खेत पर जाता है, लेकिन अब वो पहले की तरह मेहनत नहीं करता था। ये देखकर उसका पड़ोसी सोहन उससे कहता है। क्या बात है हरिराम भैया, आजकल तुम अपने खेत में पहले की तरह मेहनत नहीं करते? क्या करूं भैया, जब से गुड़िया गुम हुई है मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। राधा ने तो खाना पीना छोड़ रखा है, वो बीमार रहने लगी है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। कैसे खाऊं खाना? जब भी खाने बैठता हूं मेरी आंखों के सामने गुड़िया का चेहरा आ जाता है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ और किस हाल में होगी। परेशान ना हो भैया, होनी को जो मंजूर होगा वो होकर ही रहेगा। चलो मेरे साथ खाना खा लो। नहीं, तुम खा लो भैया, मेरा खाने का मन नहीं है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सोहन बड़े प्यार से हरिराम को खाने के लिए मनाता है,
जिसके बाद हरीराम उसके साथ बैठकर खाना खाता है। अच्छा भैया, अब थोड़ा सा काम कर लूं, उसके बाद घर जाऊंगा। हरीराम भी अपने खेत में काम करने लगता है। काम खत्म करने के बाद वो घर जाता है तो देखता है कि राधा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। राधा चारपाई पर बेहोश बेसुध पड़ी होती है। राधा, राधा तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोलो राधा। लेकिन राधा की ओर से कोई जवाब नहीं आता है। हरीराम उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर राधा का चेकअप करता है। लगता है इन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, ये बहुत कमजोर हो गई है, जिस कारण इनकी ऐसी हालत हो गई है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए, राधा ही मेरा जीने का सहारा है। डॉक्टर राधा का इलाज करता है, जिससे राधा की हालत में थोड़ा सुधार आता है। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन इनके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हरीराम राधा को लेकर घर आता है। वो राधा के लिए खाना बनाता है और उसे खाना खिलाता है। दूसरे दिन से हरीराम अपने खेत पर जाने लगता है। राधा भी अपनी रोज की दिनचर्या में लग जाती है। लेकिन दोनों पति पत्नी अब पहले की तरह खुश नहीं रहते थे। गुड़िया के ना रहने से उनकी जिंदगी में सूनापन और खालीपन घर कर गया था। एक दिन राधा, आज मुझे खेत से आने में देरी हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। आज खेत में काम ज्यादा है क्या? अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ राधा, आज काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन तुम घर पर ही रहो। राधा, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, खेत पर काम करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा जी। अगर मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगी तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। फिर हम दोनों घर आकर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, चलो। दोनों खेत पर जाते हैं। हरीराम खेत जोतने लगता है और राधा खेत में बीज लगाने लगती है। तभी बीजों में उसे एक सुनहरी चमकती हुई चीज दिखाई देती है। सुनो जी, इस बार आप सब्जियों के बीज कहाँ से लेकर आए हैं? जहां से हर बार लाता हूं, क्यों, क्या हो गया? बीजों में एक चमकदार सी चीज है। शायद ये कोई कीमती पत्थर है जो गलती से बीच में चला आया है। इसे उसी दुकान में वापस कर देना। हरीराम उस चमकती हुई चीज को देखता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो राधा, मैं इसे वापस कर दूंगा। तभी उस चमकदार चीज से आवाज आती है। हरीराम, मुझे अपने खेत में लगा दो, मैं जादुई मौसमी का बीज हूं। जादुई मौसमी के बीज? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेटी गुड़िया बहुत दिनों से लापता है। राधा भी बीमार रहती है। तुम जितनी मेहनत करते हो, तुम्हें उसका फल नहीं मिलता, और इन सब का हल मेरे पास है। मेरे जादुई मौसमी तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरे पेड़ में लगने वाले मौसमी खाने के बाद राधा पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगी। मेरी जादुई मौसमी खाते ही तुम दोनों के पास दिव्य दृष्टि आ जाएगी। तुम दोनों वो सब देख पाओगे जो गुड़िया के साथ हुआ। वो कहाँ है, ये भी तुम्हें पता चल सकेगा। और मेरे फल बेचकर तुम अमीर बन सकते हो, क्योंकि मेरे फल खाने वाला हर व्यक्ति दिव्य दृष्टि का मालिक बन जाएगा। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का दोगुना फल मिलेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी तुम्हें अपने खेत में लगा दूंगा। हरीराम जादुई मौसमी के बीज को अपने खेत में लगा देता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं। हरीराम रोज अपने खेत पर आता और जादुई मौसमी के बीज में पानी डालता। बहुत जल्दी ही जादुई मौसमी का पौधा बढ़ने लगता है। राधा, जादुई मौसमी का पौधा तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। उसमें छोटे छोटे फल भी लग गए हैं। अच्छा, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, गुड़िया को पाने की मेरी इच्छा बढ़ती जा रही है। हाँ राधा, मैं भी जल्दी से उस जादुई मौसमी के फल को खाना चाहता हूँ और अपनी गुड़िया को पाना चाहता हूँ। राधा और हरीराम का इंतजार जल्दी ही पूरा हो जाता है। जादुई मौसमी का पौधा बहुत जल्दी एक पेड़ बन जाता है और उसमें ढेर सारे मौसमी के फल लग जाते हैं। ये देखते ही हरीराम पेड़ से दो मौसमी तोड़कर दौड़ता हुआ घर जाता है। राधा, राधा कहाँ हो तुम? क्या बात है जी, आप बड़े खुश लग रहे हैं। बात ही खुशी की है। जादुई मौसमी के पेड़ में फल लगे हैं। मैं 2 मौसमी के फल लेकर आया हूँ, जल्दी से इसे खा लेते हैं। राधा दोनों मौसमी के फल को काटती है और दोनों पति पत्नी उसे खाते हैं। जादुई मौसमी का फल खाते ही राधा पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर हो जाती है। हरिराम भी पहले की तरह स्वस्थ और जवान हो जाता है। राधा, तुम पहले की तरह स्वस्थ हो गई हो। आप भी पहले की तरह स्वस्थ और जवान हो गए। लेकिन
क्या हम अपनी गुड़िया को देख पाएंगे? जादुई मौसमी के बीज ने कहा था कि जादुई मौसमी खाते ही हमें दिव्य दृष्टि मिलेगी। राधा के इतना कहते ही दोनों पति पत्नी को दिव्य दृष्टि मिल जाती है और अपनी दिव्य दृष्टि से वो देखते हैं कि गुड़िया शहर में एक आलीशान घर में रह रही है। हमारी गुड़िया बिल्कुल ठीक है, वो किसी आलीशान घर में रहती है। हाँ राधा, मैंने भी सब देख लिया है। चलो गुड़िया को लेकर आते हैं। राधा और हरिराम उसी समय शहर की ओर निकल जाते हैं। जादुई मौसमी के फल को खाने के बाद उन्हें जो दिव्य दृष्टि मिली थी, वही शक्ति उन्हें वहां तक का रास्ता दिखाती है जहां गुड़िया रह रही थी। वे दोनों उस आलीशान घर के बाहर पहुंचते हैं। हम घर के अंदर चलकर अपनी गुड़िया को लेकर आएंगे। हाँ राधा, चलो। दोनों अंदर जाते हैं। गुड़िया घर के बरामदे में खेल रही होती है। राधा और हरिराम को देखते ही गुड़िया खुशी से चिल्ला पड़ती है, माँ, बाबा। गुड़िया राधा और हरिराम के गले लग जाती है। गुड़िया, तू यहाँ कैसे आई? बाबा, उस दिन बाजार में काफी भीड़ होने के कारण मैं भटक गई थी। एक अंकल मुझे अपने घर ले आए। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। तभी घर के अंदर से एक अमीर व्यक्ति गौरव बाहर आता है, जो कि फल सब्जियों का बहुत बड़ा व्यापारी होता है। वो गांव से फल सब्जियां लाकर शहर में बेचने का कारोबार किया करता था। मालिक, हम लोग गुड़िया के माता पिता हैं और अब हम इसे ले जाने आए हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि गुड़िया मेरे पास है? हरिराम गौरव को जादुई मौसमी के बारे में बताता है। हमें जादुई मौसमी ने सब कुछ बता दिया। जादुई मौसमी बड़े काम की चीज है। मैं तुम्हारे जादुई मौसमी को शहर में बेचना चाहता हूँ और तुम्हें इसकी मुंहमांगी रकम भी दूंगा। लेकिन मालिक, तुम चिंता मत करो हरिराम, तुम जितनी दौलत मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे जादुई मौसमी बेचने का कारोबार करना है। ठीक है मालिक, मैं कल ही आपके पास जादुई मौसमी के फल पहुंचा दूंगा। इतना कहकर हरिराम गुड़िया और राधा के साथ गांव वापस आ जाता है। दूसरे दिन वो जादुई मौसमी के फल तोड़कर शहर में गौरव के पास पहुंचा देता है, जिसके बदले में गौरव उसे मोटी रकम देता है, जिसे लेकर वो घर आता है। राधा, ये लो पैसे। इतने सारे पैसे? जादुई मौसमी ने ठीक कहा था, अब आपको आपकी मेहनत का दुगना फल मिल रहा है। दूसरे दिन जब हरिराम खेत पर जाता है तो देखता है कि जादुई मौसमी के पेड़ में पहले से भी ज्यादा फल लगे थे। वो सारे फल तोड़कर गांव में बेच देता है। इस तरह अब वो खुद भी जादुई मौसमी बेचकर पैसे कमाने लगता है और शहर में फल सब्जियों के व्यापारी गौरव को भी जादुई मौसमी बेचकर मुंह मांगी रकम कमाता है। जादुई मौसमी की मदद से हरिराम और राधा के सारे दुख दूर हो जाते हैं।